हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास 11th में कैट में आने वाला एसएससी, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 11th क्लास से लेके एसएससी हो, कैट हो, बैंक हो, हर जगह ये पूछे जाने वाला टॉपिक यानी कि वेन डायग्राम, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ टॉपिक को देखा था। आज हम उसी का कुछ एक क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के बारे में, वेन डायग्राम्स के बारे में देखेंगे। अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से ही करता हूँ। वो कहता है इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 80 है आपके पास। मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देता हूँ। वो कहता है 30 स्टूडेंट्स लाइक टी, यानी कि जो चाय को पसंद करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं। 35 स्टूडेंट्स लाइक मिल्क, और मिल्क को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 35। एक आपके पास है कॉफी, यानी कि अब आपको पता चल गया कि तीन चीजों के बारे में बात हो रही है। कॉफी को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स है 25। अब इसके साथ साथ आपको ये दे रखा है कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी और मिल्क दोनों को कंज्यूम करते हैं। टी और मिल्क दोनों को कंज्यूम करने वाले 15। अब आपको पता है ना, ये इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो टी और मिल्क दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। फिर वो कहता है 17 लाइक बोथ मिल्क एंड कॉफी, मिल्क और कॉफी दोनों को लाइक करने वाले 17 हैं। देखो टी और मिल्क का कॉम्बिनेशन हुआ, मिल्क और कॉफी का हुआ, अब टी और कॉफी का भी आएगा एक। तो टी और कॉफी को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं 14। अब एक कॉम्बिनेशन ऐसा रह गया स्टूडेंट्स जो तीनों ही चीजों को क्या करते हैं? पसंद करते हैं, और वो स्टूडेंट्स आपके पास है 19। 19 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो तीनों ही 9 स्टूडेंट आपके पास ऐसे हैं जो तीनों ही चीजों को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। अब आपको क्या बनाना है? आपको वेन डायग्राम बनाना है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे आप, जो किसी भी एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है 80 का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 80। मैंने यहां पर क्या किया, 3 सेट का वेन डायग्राम बना लिया, जो आपको पता है कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करी टी के लिए, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन करी मिल्क के लिए, और ये वाली रिप्रेजेंटेशन करी मैंने कॉफी के लिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहली स्टार्टिंग आप वहीं से करते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी कि कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन क्या है? 9। तो 9 आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो सेकंड मोस्ट कॉमन है। अब एक बात देखो, टी और मिल्क में 15 स्टूडेंट है, 9 आप पहले से फिल कर चुके। टी और मिल्क का कॉम्बिनेशन ये आता है, तो बच गया कितना? 6, तभी तो 15 होगा। अब ऐसी टी और कॉफी टोटल 14 है, 9 पहले से आ चुके, तो 5 रह गया आपके पास। मिल्क और कॉफी कितने हैं? 17। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गई? 8 मिल्क और कॉफी में, क्योंकि आपके पास 9 तो ऑलरेडी आ चुके थे। ये स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब मेरे पास बच गए जो टी वाले। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टी को कंज्यूम करते हैं वो कितने हैं? 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टी को कंज्यूम करते हैं वो कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी को कंज्यूम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, 30 ऐसे हैं जो टी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी को कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टी को कंज्यूम करने का मतलब है वो टी के अलावा कुछ और भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये पूरे का पूरा सर्कल टी का था, तो 9 + 6 15, 15 + 5 20, जो 20 तो आ चुके, तो बच गया कितना? 10। यानी कि ये 10 स्टूडेंट वो हैं जो खाली टी को पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मिल्क के लिए 35 है। आप देखेंगे 9 + 8 17, 17 और 6 23, तो 23 तो आ चुके, बच गए कितने? 12। तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खाली मिल्क को कंज्यूम करेंगे। ऐसे ही मैं अब कॉफी की बात करता हूं स्टूडेंट्स, कॉफी में 25 है, 9 और 8 17, 17 + 5 22,
तो आपके पास क्या रह गए, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे रह गए जो खाली कॉफी को कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब आप समझ गए, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ओनली टी। मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था, ये क्या है, खाली ओनली कॉफी। और ये क्या है आपके पास, ओनली मिल्क। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो चाय को कंज्यूम करते, ना कॉफी को, ना मिल्क को। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नीदर टी नॉर मिल्क नॉर कॉफी, जो इन तीनों में से किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर मुझे वो निकालना है तो क्या करूंगा, तो हम क्या करते हैं, 80 में से यानी कि जो टोटल है इन तीनों का यूनियन, टी मिल्क और कॉफी का जो यूनियन होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यूनियन कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, यूनियन हम निकालते हैं इन सभी वैल्यूज को ऐड करके। यूनियन हम कैसे निकालते हैं, इन सभी वैल्यूज को ऐड करके। कहने का मतलब 10 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3, यानी कि इन सभी वैल्यूज को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो आपके पास क्या आता है, तीनों का यूनियन आता है, यानी कि तीनों का मिला हुआ रिजल्ट। करते हैं, देखो 10 प्लस 6 16, 16 को 12 में ऐड किया तो 28, 28 और 8 करूंगा तो 36, 36 और 9 45, 50 और ये 53। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ गए, 53 आ गए यूनियन के। यानी कि ये 53 स्टूडेंट्स वो हैं, अगर मुझे ये निकालना हो कि 53 स्टूडेंट्स कौन है, ये वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स एटलीस्ट कंज्यूमिंग एटलीस्ट वन ड्रिंक, कंज्यूम एटलीस्ट वन ड्रिंक, मतलब जो कम से कम एक ड्रिंक को तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, चाहे वो टी हो सकता है एक से ज्यादा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक भी ना करने वाले कितने आ गए, 80 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितने बच गए, 27। ठीक है, जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, 27 नीचे लिखते हैं यहां पे। उसका मतलब क्या होता है, दे आर कंज्यूमिंग नीदर टी नॉर मिल्क और नॉर कॉफी, मतलब कोई भी चीज इसमें से कंज्यूम नहीं करते। ये हमारे पास वेन डायग्राम बनाना आ गया। क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स आपके पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हेयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट लाइक टी, डोंट लाइक टी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो टी को पसंद नहीं करते। ठीक है, अब मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में आंसर क्या देती हैं कि सर ये टी वाला तो ये है, तो यानी कि इसको छोड़कर जो बच्चे बच जाएंगे ना वो मेरे पास क्या है, जो टी को पसंद नहीं करते। तो मोस्टली बच्चों का आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 प्लस 8 प्लस 3 23, 12 प्लस 8 प्लस 3 23, ये आंसर लिखते हैं बच्चे, लेकिन वो गलत है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर 23 लिखा तो वो गलत है। क्यों, ये तो वो थे जो टी को कंज्यूम नहीं करते, औरों को तो कर रहे हैं, लेकिन जो ये 27 है वो भी तो टी को कंज्यूम नहीं कर रहा, वो भी तो टी को कंज्यूम नहीं कर रहा। इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, ये 23 प्लस ये वाला 27, यानी कि आंसर आ गया 50। तो 50 स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जो टी को कंज्यूम नहीं करते या टी को पसंद नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, कन्वर्जन ऑफ वेन डायग्राम। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ वेन डायग्राम। कन्वर्जन में क्या होता है, मान लो स्टूडेंट्स हमें किसी भी स्टूडेंट के पास होने का डाटा गिवन है और क्वेश्चन मुझसे फेल का पूछा गया है,
या फेल होने का डाटा गिवन है, क्वेश्चन मुझे पास होने का गिवन है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करता हूं, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 1500। जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, ठीक है, जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं वो है 190। यहां ओनली लिख देता हूं, ओनली का मतलब समझ गए ना, कॉमन वाला तो पार्ट ही नहीं है। केमिस्ट्री ओनली, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में जो पास होंगे वो है 180। जो सिर्फ मैथ्स में पास होंगे वो दे रखा है 240। अब यहां पे आपको डाटा गिवन है जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास होंगे वो है 366। मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले 346। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पास होने वाले 326। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तीनों के तीनों ही सब्जेक्ट्स में पास, क्योंकि हर एक बच्चा तो ऐसा नालायक नहीं होता ना, वो है 206। ये हमको पासिंग का डाटा गिवन था, पासिंग डाटा मैं लिख देता हूं यहां पे पासिंग। आपको बनाना क्या है, क्वेश्चन जो आएंगे वो फेलियर के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे आपके पास, फेलियर के ऊपर। तो सबसे पहले जो फेलियर के ऊपर आएंगे, तो सबसे पहले तो आपको करना एक ही चीज है, पहले पासिंग का वेन डायग्राम बना लेंगे। यहां पास का बनाएंगे और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, फेल का डाटा बनाता जाऊंगा। यहां क्या बनाएंगे, फेल का बनाएंगे वेन डायग्राम। प्रोसेस आपका वही है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1500 है, तो यहां पे मैं 1500 लिख दूंगा। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है। 3 सेट है, तो मैंने तीनों सेट के लिए बनाया। मान लो मैंने ये कहा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है फिजिक्स के लिए, मैंने ये कहा स्टूडेंट ये आपके पास है केमिस्ट्री के लिए, और ये वाला जो डायग्राम मैंने यानी कि सर्कल बनाया ये मैंने बताया मान लो मैथ्स के लिए। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये मैंने क्या बनाया, डाटा बनाया मेरा, ठीक। अब इसके अंदर डाटा आपको पता है फिल करना पड़ेगा। आपको एक चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स, सबसे पहले भरते हैं मोस्ट कॉमन वैल्यू विच इज 206। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 206 आने वाली है, जो कि क्या था, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों को फिल करने वाले स्टूडेंट्स थे। ये मैंने फिल कर दिया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पसंद करने वाले 326 थे, जिसमें से 206 पहले से आ चुका, तो बच गया कितना आपके पास 120। तो उस 120 को मैं यहां लिख दूंगा स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं। अब इसमें डायग्राम में थोड़ी सी वैल्यूज तो ऐसे ही जाएंगी, थोड़ा ध्यान से फिल करना। फिर मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों को पसंद करने वाले 346 है, 206 आपका पहले आ चुका, तो कितना बच गया 140। मैथ्स और फिजिक्स को पसंद करने वाले 366 है, 206 आप पहले से लेके आ चुके, तो 160 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये तीनों डाटा आपने फिल कर लिया। अब फिजिक्स ओनली तो कहता है 190 है, तो यहाँ पे 190, केमिस्ट्री ओनली कहता है 180, मैथ्स ओनली कहता है 240। ये बात समझ गए स्टूडेंट्स अच्छे से। चलिए अब पहला काम तो इनका यूनियन निकालते हैं। पहला काम तो इनका यूनियन, यानी कि फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ। 1 2 3 6 आ रही है इसकी वैल्यू ऐड करने पे, ठीक है। अब एक बात देखो, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को पास करने वाले आ गए। अब यानी कि मुझे वो निकालना हो, नीदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री और नॉर मैथ्स, यानी कि
जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, जो इन तीनों में से एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, 1500 में से 1 2 3 6 को माइनस कर दूंगा, जो कि मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 264। ये सबको क्लियर हो गया, क्योंकि रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे पास, 264। यानी कि 264 आपके पास वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए थे। यही है ना, एक में भी पास नहीं हुए थे, जिसका मतलब तीनों में फेल हुए हैं। अब हम बनाते हैं मेरा फेलियर का वेन डायग्राम, कन्वर्जन। बनाना तो वही है मेरे को। ये मैंने बनाया एक फिजिक्स के लिए मान लो, फिर मैंने ये बनाया आपका केमिस्ट्री के लिए मान लो, ये वाला मान लो मैंने बनाया आपका मैथ्स के लिए। यहां आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 1500 ही होंगे, ये फेलियर का। अब मुझे सिर्फ एक बात देख के बताओ स्टूडेंट्स, वो कहता है कि 264 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में से एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं वो तीनों के तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं? तो तीनों में फेल हुए हैं, तो यानी कि मोस्ट कॉमन वैल्यू तो 264 मेरे पास यहां आएगा या नहीं आएगा? ये बात सबको समझ आ गई? 264 पता चल गया मेरे पास कैसे आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया तीनों को फेल करने वाला, फेलियर का केस है, बहुत ध्यान से देखना, तीनों को फेल। अब एक बात को सुनना, ये देखना कि मैं कन्वर्जन लेके कहां से चलता हूं। 190 स्टूडेंट्स क्या थे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए, 190 स्टूडेंट्स क्या थे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए। इसका मतलब 190 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हुए। मेरी बात को सुन पा रहे हो? जो क्या कहता है, 190 स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे थे स्टूडेंट्स जो ये कहता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में क्या हुए, पास हुए, सिर्फ फिजिक्स में पास हुए। इसका मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में तो वो क्या हो गए, फेल। तो मैं यहां लिख दूं ओनली केमिस्ट्री का मतलब, यानी कि 180 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास हुए और फिजिक्स और मैथ्स में फेल हो गए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स का फेल होने वाला यहां पे आएगा। 240 स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स में पास हुए, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में क्या हो गए, वो स्टूडेंट्स फेल हो गए। यही आएगा ना स्टूडेंट्स मेरे पास। ये चीज क्लियर है? अब आते हैं यहां पे 120 स्टूडेंट्स क्या थे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हुए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले क्या थे, 1, यानी कि मैथ्स में फेल हो गए। अभी सोचिए, देखो ना, मैं कहता हूं 140 स्टूडेंट्स कौन थे जो मैथ्स और केमिस्ट्री में पास हुए, मैथ्स और केमिस्ट्री में पास हुए जो थे 140, मैथ्स केमिस्ट्री में 140 थे पास होने वाले, 140 पास होने वाले थे मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर, जिसका मतलब फिजिक्स में फेल हो गए। 160 फिजिक्स और मैथ्स में पास होने वाले थे, यानी कि केमिस्ट्री में फेल हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहां पे जो 206 था वो यहां पे आ जाता है, यानी कि कहने का मतलब 206 तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो तीनों में पास हुए। तो इस तरह से मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने अपने कन्वर्जन को बदल दिया। यानी कि अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने कन्वर्जन करा, ठीक है, पास से फेल होने का। अगर हम मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए, तो आप कहोगे 190। कितने ऐसे थे जो सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए, 140। तो हम कभी भी कन्वर्जन आ जाए, यानी कि जो डाटा दे रखा है उसके बिल्कुल अपोजिट का कोई क्वेश्चन आए, तो आप हमेशा क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। वेन डायग्राम बहुत अच्छा टॉपिक है, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कन्वर्जन बहुत ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।